हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हाज़िर हैं लेके एक छोटी-सी कहानी। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। यह कहानी आप पूरा सुनें। और एक बार एक राजा अपने राज्य में बहुत प्रसन्नता के साथ रहते थे और पूरी प्रजाजनों से बहुत प्यार करते थे। वह गरीबों में प्रतिदिन खीर बनवाते और सब गरीब को नियम से खिलाते थे। यही काम उनका प्रतिदिन का था। एक दिन वह खीर बनाने वाला, उनका रसोई वाला, वह खीर बना के चला गया, बर्तन ढका ही नहीं और उसमें एक जहरीला सर्प आके अपना विष छोड़ दिया, जिसके कारण जब वह 100 गरीबों में खीर खिलाए तो सबकी मृत्यु हो गई। यह राजा को बात बहुत कष्ट पहुँचाया और राजा यह कष्ट के सहन नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको लगता था कि यह सारा पाप मेरे सर चढ़ गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 100 लोगों को खीर खिलाया और यह सज़ा मुझे मिलनी ही चाहिए। राजा अपने राजपाट को छोड़ के वहाँ से चले गए। जाते-जाते शाम हो गई, राजा थक चुके थे पूरी तरह से। चौपाल एक जगह आया, वहाँ पे कुछ लोग की भीड़ इकट्ठा हुई थी। राजा ने उन लोगों से पूछा कि भाई, यहाँ कोई ऐसा घर है जहाँ मैं रात भर शरण ले सकूँ? राजा की यह बात सुनकर लोगों ने कहा कि हाँ, एक ऐसा झोपड़ी है जिसमें 2 भाई-बहन रहते हैं। वह पूजा-पाठ और धार्मिक विचारों वाले हैं, वह भक्ति भजन करते हैं। इतना सुनकर राजा बोले, ठीक है, उनका झोपड़ी कहाँ है, मैं वहाँ रहने जाऊँगा। लोगों ने बताया कि वहीं है, सामने जो दिख रहा है। लोगों की बात सुनकर राजा उस झोपड़ी के पास पहुँचे और जाके कहा, राजा अपना भेष बदल लिए, एक आम किसान के वेशभूषा अपना लिया और उनसे बोले कि भाई, मुझे शरण चाहिए, रात भर के मुझे शरण दे दीजिए, मैं अगले सुबह चला जाऊँगा। राजा की बात सुनकर वह भाई-बहन बहुत प्रसन्न हुए और कहे, ठीक है। राजा को अपने शरण में रहने की अनुमति दे दी और अगले सुबह उस भाई-बहन दोनों भक्ति भाव से भगवान की पूजा कर रहे थे। उनकी साधना में उस समय काफ़ी लेट हो चुका था। भाई ने अपने बहन से कहा कि आज तुम बहन इतना लेट साधना करके उठी हो, बताओ कैसे किसी अतिथि का हम लोग सेवा करेंगे? बहन बोली, भाई आज बहुत ही गजब की सभा लगी थी, भगवान से मेरा देखे कि भगवान कह रहे हैं कि वहाँ पे पृथ्वी लोक पे कोई राजा है जो रोज़ खीर खिलाते हैं। खीर खिलाते वक़्त उनके हाथों से 100 लोगों की मृत्यु हो गई है। अब यही समझ में नहीं आ रहा है कि यह सज़ा किसको सुनाई जाए, वह हलवाई को या सर्प को या राजा को। यह बात जब राजा सुने तो उन्हें बहुत ही खुशी हुई। वह जान गए कि यह मेरी बात है। राजा पूछे, तब यह सज़ा किसको सुनाई गई? तब वह लड़की बोली कि अभी सज़ा आज नहीं सुनाई जाएगी, कल सुनाई जाएगी। राजा बोले कि ऐसा है कि मैं कल जाऊँगा। फिर लोगों ने कहा कि देखो, राजा की नीयत बदल गई। वह राजा एक दिन के लिए आया था लेकिन अब रुक गया। फिर अगले सुबह सभा से जब बहन उठी तो कही, राजा उससे फिर पूछे कि क्या हुआ? यह सुनकर लड़की बोली कि वह तो सारा पाप वह जितने चौपाल पे लोग बैठे थे वह बाँट ले गए, इसीलिए राजा निर्दोष। यह बात राजा सुने और बहुत खुश हुए। तो दोस्तों, कभी भी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी पाप हम सभी को लग जाती है। इसीलिए राजा अपने राज्य को लौट गए और खुशी-खुशी राजपाट चलाने लगे।